जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, अभी अभी दही हंडी का कृष्ण जन्माष्टमी का एक हमारा त्योहार गया और इसमें एक पोस्ट काफ़ी चली, काफ़ी वायरल हुई। जो बहरुत का जो मध्य प्रदेश में वहाँ का दही हंडी का जो एक शिल्प है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा क्विक वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, दही हंडी में कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का ये जन्मदिन होता है और उसके साथ ही ये एक कल्चरल फंक्शन जुड़ गया है जिसमें लोग जो ये स्पेशली यंगस्टर्स जो रहते हैं या बच्चे होते हैं वो गली गली में एक रिंग तैयार करते हैं बच्चों की। उसके ऊपर फिर दूसरी एक रिंग बच्चों की टुकड़ी जो है वो चढ़ जाती है और ऐसे हमारे मराठी में उसको थर बोलते हैं। तो एक थर, सेकंड थर, थर्ड, तीसरा थर और उसके बाद कुछ थरों के बाद फिर ऊपर एक मटकी होती है जिसमें दही होता है, उसको फोड़ना होता है। और इसको कृष्ण के जन्म बचपन के साथ जोड़ा जाता है कि वो मटकियाँ फोड़ के दही खाया करते थे। ऐसी एक पौराणिक कथा है। सही माने में यह एक्चुअली सिर्फ पौराणिक कथा है, ये इतिहास नहीं है। इतिहास जो है, ये जो कथा जो है ये किस जातक कथा से लिया गया है बुद्ध की, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो पिक्चर होता है ये आप देखिए, इस तरीके का एक माहौल होता है और ऐसे 7-8 रिंग्स तक बनते हैं मुंबई में अलग अलग एरियाज में। और इसको बड़ा राजनीतिक भी महत्व आ गया है। ये शिवसेना पार्टी से खास करके जुड़ा हुआ है, अब मन से भी है और अब बाकी सारे और पार्टियां इसके साथ जुड़ना शुरू हो गई है। तो ये त्योहार कहाँ से कहाँ आ गया है। शुरू में ये क्या हुआ करता था, तो ये इलाहाबाद का एक म्यूज़ियम है, हमारा केंद्र सरकार इसको चलाती है। इस म्यूज़ियम में बहुत सारे बुद्धिस्ट शिल्प है उस ज़माने के, लगभग 2000 साल और उससे भी पहले के। इसमें ये शिल्प है साथियों, जिसमें ये बच्चे एक रिंग बनाई है एक टीम ने, उसके ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग और तीसरी रिंग के ऊपर एक बच्चा चढ़ के एक चक्र को हाथ लगा रहा है, उसको टच कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली सेम है जो दही हंडी करते हैं उसके साथ, सिर्फ ये जो चक्र है उसको रिप्लेस कर दिया है मटकी से। तो ये कुछ सदियों पहले हुआ होगा, एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि ये कब हुआ होगा। लेकिन जब बुद्ध की शिक्षा धीरे 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 उसका ह्रास होता गया और वो नष्ट होती गई, और जब कृष्ण यह एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किए गए और इस्टेब्लिश हुए, और उसके साथ जो मटकी और मक्खन चुराने की जो कथाएं आई उस टाइम पर यह शायद हुआ होगा। तो आज से ये कह सकते हैं कि ये 700-800 साल पहले की ये बात हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम इतिहास देखते हैं उससे यही पता चलता है। तो साथियों, ये और भी जगह से है, ये बहरुत का कार्विंग्स है, बुद्धिस्ट कार्विंग्स, वहाँ की ये शिल्प कला है। बहरुत जो है ये मध्य प्रदेश में है, वहीं पर मध्य प्रदेश में सांची है, हमारे महाराष्ट्र में अजंता केव्स है, अमरावती के केव्स है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं शिल्प के रूप में, और इनको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन इसको कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इन कार्विंग्स में जो कथाएं प्रस्तुत की गई है वो चीनी यात्रियों की स्टोरीज से या बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ कनेक्ट करके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इनसे मिलती है। तो बहरुत का जो ये सारा गुम्फाएं और ये सारा शिल्पकला का जो नज़ारा है, ये ईस्वी सन ख्रिस्त के पहले 100 साल और उसके बाद 100 साल इसके दरमियान का रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो यहाँ तक तो ये हम देखते हैं कि ये चक्र जो है बुद्ध के धम्म का चक्र, इसको छूने की ये बच्चे कोशिश करते हैं और इसको मनाया जाता है इस तरीके के, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन उसको कृष्ण के साथ जोड़ना और कृष्ण की मटकी के साथ जोड़ना ये बहुत पुरातन नहीं है। इसकी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कृष्ण जो कथा है, जो महाभारत में जो कृष्ण कथा आई है, ये बहुत पुरातन नहीं है, क्योंकि महाभारत का जो ग्रंथ हुआ करता था वो जय था, फिर जय से
उसको जब मॉडिफाई करके उसमें बहुत सारे श्लोक ऐड करके भारत नाम का ग्रंथ हुआ था, और भारत को और ज़्यादा एक्सपांड करके महाभारत हुआ था। तो जय में और भारत में कृष्ण नाम का कोई पात्र नहीं था। महाभारत में एक अवतार के रूप में ये दैवी शक्ति के रूप में ये कृष्ण का पात्र आया था, और उसके मुंह से फिर ये भगवद गीता जो है ये युद्ध भूमि में सुनाई गई थी। तो ये काफ़ी मतलब 7वें 8वें शतक को ये फाइनलाइज हुआ, उसके बाद भी वो एडिट होता रहा। तो ये काफ़ी नई चीज़ है इन कंपैरिजन टू बुद्धा के ये जो शिल्प है, ये जो कला है, इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी नया है। और कृष्ण का जो पात्र है जो महाभारत में ब्राह्मण ग्रंथों में लिया गया है, ये पात्र बुद्ध के घत जातक कथा से लिया गया है। और घत जातक कथा में ये वासुदेव हुआ करता है, और वो किस तरीके की लड़ाई करता है और कैसे उसके जन्म की जो स्टोरी है, ये सारे डिटेल्स उसमें दिए हैं। उस पर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट से कि कृष्ण के जन्म की और कृष्ण के लाइफ की ओरिजिनल स्टोरी क्या है, जिससे महाभारत में ब्राह्मण ग्रंथों में उसको लिया गया है। तो ये काफ़ी सारी जातक कथाएं ब्राह्मण, उस वक्त के ब्राह्मण जो राइटर्स थे उन्होंने मॉडिफाई करके उनको तोड़ मरोड़ के ये ब्राह्मण ग्रंथों की ये कथाएं बनाई, और उनको अवतार, देवी देवताएं और किसी पात्र को असुर कहा, उसको राक्षस कहा। तो इस तरीके की ये कथाएं बाद में बदल गई, उनको बदल दी गई। लेकिन ये जो चक्र हुआ करता था इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा और फिर मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। तो ये चक्र जो है, जिसको धर्म चक्र कहो या धम्म चक्र कहो, ये क्या होता था? क्योंकि ये हमारे तिरंगे के बीचों बीच भी है, इसको हम अशोक चक्र कहते हैं, लेकिन इसको अशोक चक्र कभी नहीं कहा जाता था। ये सिर्फ भारत स्वतंत्र होने के बाद जब इसको हमने इस तिरंगे पर डाल दिया, तो क्योंकि ये अशोका के जो गुम्फाएं थी, कार्विंग्स थी, स्तूप थे, उसमें मिला था, उसको अशोक चक्र कहा था। अशोक के ज़माने में भी उसको अशोक चक्र नहीं, उसको धम्म चक्र ही कहा जाता था। तो ये क्या हुआ करता था, इसमें 24 आरे होती है, स्पोक्स, ये सेंटर से पेरीफेरी में जाते हैं। तो ये कभी कभी 12 आर्यों का भी होता है, कभी कभी 8 आर्य का होता है, 4 आर्य का होता है। तो इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये धम्म का चक्र ही होता है। उसका लिबरेशन से, मोक्ष प्राप्ति से, बुद्धाहुड से इसका कनेक्शन होता है। तो ये 24 क्यों होते हैं? तो 12 जो आर्य है ये दुख चक्र के जो 12 स्टेप्स है वो दर्शाती है, और जो बचे हुए 12 स्पोक्स होते हैं वो इस दुख चक्र को रिवर्स करने के लिए जो जो स्टेप्स है वो दर्शाती है। तो ये सारे मिला के 24 होते हैं। कभी कभी सिर्फ 12 स्पोक्स का ये दिया जाता है चक्र, कभी कभी 8 जो आर्य अष्टांगिको मग्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध का या भगवान महावीर का, ये 12 का दिया जाता है, कभी कभी 12 का, 8 का, कभी कभी 4 आर्य सत्य है जो है, इसका सिर्फ एक चक्र होता है। तो ये सारे धर्म से, धम्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इसका ये जो बाद में इसको अवतार या कोई ऋषि मुनियों की स्टोरी जोड़ दी, विष्णु के हाथ का, इससे नहीं जुड़ा है। ये चक्र जो हुआ था ये जातक कथा में, जो वासुदेव घत जातक कथा की जो वासुदेव की कथा है, इसमें भी आया है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो इस चक्र को बच्चों को छूने की, एक मोटिवेट करने की जो एक प्रथा थी, उसमें यह एक दूसरे पर चढ़कर फिर उसको एक लड़का छूता था धम्म चक्र को। तो ये बताया उनको, शायद ये इंस्पिरेशनल बताया जाता होगा कि ये धम्म चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको छूना है, इसको प्राप्त करना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। तो ये बचपन से और जब यंग एज है उसी टाइम से ये अध्यात्म को उनको इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये उस प्रकार का एक खेल हुआ करता था, जो बाद में बदल गया। जैसे बुद्धिज्म धीरे 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 उसका ह्रास हुआ, खत्म हुआ, और बाद में ये ब्राह्मण ग्रंथों का प्रभाव बढ़ा, जो अवतार आ गए, राम कृष्ण आदि अवतार जो जातक कथाओं से आ गए, तो उनको ये पुरानी प्रथाओं को उनमें फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो दही हंडी जो है ये उसी प्रथा का, उसी बुद्धिस्ट आर्ट का एक बदला हुआ ब्राह्मण ग्रंथों का, ब्राह्मण धर्म का रूप है, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा इस प्रथा को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मैं कृष्ण की जो स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी बुद्धिस्ट
लिटरेचर में कौन सी स्टोरी है, किस प्रकार से आई है और उसको कैसे बदल दी गई है ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण धर्म में, इस पर एक जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं उस वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद साथियों।